अरे यार, ये गिल्ली डंडा प्लेयर एकदम स्ट्रेट नहीं चला सकता क्या? कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी लेफ्ट, कभी राइट। ऐसा लग रहा है जैसे 15 अगस्त की परेड की तैयारी कर रहा है, वो भी गाड़ी के साथ। और ये पीछे वाले हॉर्न बजा बजा के दिमाग का। अब जो भी मास्टर माइंड है इस क्लेवर माइंड का, वो यहाँ आने वाला है और हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे ऋषभ जी। आई होप यार, बहुत इंतजार हो गया, अब ऐसा हो जाए। वैसे मोनिशा को कैमरा में कैप्चर करना वो ब्रिलियंट आइडिया है। बस किसी तरह वो आपके कमरे से बाहर ना निकले ऋषभ जी। ऐसे कैसे निकल जाएगी? मैं हूं ना, तुम लोगों के कैमरे से भी बड़ी कैमरा, पल पल नजर रखूंगी उस पे। हाँ। और ऐसा किसने कहा आपको करने के लिए? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। इस गेम का जो मास्टरमाइंड है वो यहाँ पर अगले 15 मिनट में हमारे घर पर आ रहे हैं मोनिशा को मिलने के लिए। आपको क्या लगता है जिसने इतनी बड़ी गेम प्लान की है वो कोई बच्चा है, स्टूपिड है इतना, जो कि यहाँ पर आके आजू बाजू नजर नहीं रखेगा कि उसके ऊपर किसने नजर रखी हुई है? दादी वो कोई भी हो सकता है, मवाली, गुंडा, खूनी, कोई भी हो सकता है। और अगर उसने आपको देख लिया तो मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, एंड दैट्स इट। मेरी जान खतरे में नहीं होगी, मैं उसकी जान खतरे में डाल दूंगी। मैंने कोई बचपन अपना कंचे खेल के नहीं बिताया। हाँ। एक मिनट, ये कंचे कंचे क्या होते हैं? कंचे, अरे मुहावरा है। मुहावरा है। मैंने सिर्फ कंचे नहीं उड़ाए, बहुतों को उड़ाया है। हाँ? मतलब खिलौनों को। तुम्हें तो पता है मेरे तो ब्लड में एक्टिंग बसी हुई है। जैसे सिचुएशन दोगे वैसे मेरा कैरेक्टर हो जाएगा, ऑन द स्पॉट डायलॉग्स भी हो जाएंगे। और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, तुम लोग तो लैपटॉप पे देख ही रहे हो ना, मुझे संभाल लेना आकर। हाउ इज द प्लान? It was bad. आप मुझे जरा बात बताओ कि आप मोनिशा के ऊपर नजर कैसे रखोगे, जरा मुझे बता। अरे ऐसे नजर रखूंगी कि मैं उसे नजर ना आऊं, और मैं उसके सामने तब आऊंगी when the scene demands, है ना? चलो। दादी, मैं क्या बोल रही थी? आप है ना अपना फोन वाइब्रेशन पे रखना, साइलेंट मोड पे नहीं रखना, क्योंकि अगर हमें आपको कॉल करना होगा तो वो सुनाई देना चाहिए ना आपको। हेलो, मैं ऑलरेडी साइलेंट मोड पे रख चुकी हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा? मैं पैदाइशी एक्ट्रेस हूँ। पता है कि 16 साल में मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं तो टॉप की हीरोइन। बस समझ गया। तुम ना बहुत बोलती हो, एंड आई डोंट लाइक इट। कम बोला करो। दादी यार, तुम्हारी दादी कितनी क्यूट है यार। सो तो वो है, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन है। अरे आपकी दादी है ऋषभ जी। मास्टरमाइंड। ओह, अरे बहुत ही सिंपल है। जो भी 15 मिनट बाद इस जंगली बिल्ली से आकर मिलेगा वही उसका बिल्ला, मेरा मतलब है वही मास्टरमाइंड होगा। एंड इट्स नॉट दैट सिंपल। तुम समझ नहीं रही हो सृष्टि, अगर उस मास्टरमाइंड को हमने देखा हो, हम उसे जानते हो और हमारे आसपास ही रहता हो, और हमें ना पता हो ये वही है, और अगर वही आगे मोनिशा को मिलने के लिए, फिर हम कैसे पहचाने? हमें तो यही लगेगा ना कि वो जान पहचान का आदमी है, और हम फिर फंस के रह जाएंगे किसमें? शायद में। अनलेस कोई नया बंदा आए तभी हम लोग श्योर हो पाएंगे वो मास्टरमाइंड। सृष्टि, पार्टी है, इतने सारे लोग घर पर हैं, कोई भी मोनिशा से मिलने के लिए आ सकता है ना, और हर मिलने वाला तो मास्टरमाइंड होगा नहीं। करेक्ट? इडियट, डफो, बड़े बुजुर्गों वाला नास पीटा, खसमानु खाए निकोड़ा। सृष्टि, व्हाट डू यू मीन? ऋषभ जी, आपको नहीं कह रही हूँ, वो वेटर को कह रही हूँ। अच्छा खासा हम इस मोनिशा के मुंह से उस मास्टरमाइंड का नाम सुनने वाले थे कि इतने में आके ट्रे गिरा दी उसने। अब मुझे बताइए अब कैसे नाम पता चलेगा उसका? अच्छा खासा मौका हाथ में आया था, वो चला गया। सृष्टि, स्माइल, रिलैक्स। अभी सारे मौके हमारे हाथ से नहीं गए हैं, एक मौका बाकी है। किसी तरह से अगर हमें मोनिशा का फोन हमारे हाथ लग जाए तो हमें पता चल जाएगा उस आदमी का नाम भी और उसका नंबर भी। पार्टी है, इतने सारे लोग हैं, और उसका फोन निकालना इज नॉट अ बिग थिंग। ओके? तो सी ग्रेट हो ऋषभ जी। आई लव यू। है ना? इधर आइए। I'm so happy. अरे सैम, आजा। ऋषभ भैया, I really trusted you. बहुत भरोसा करता था आप पे, और आपने भी। मैंने भी क्या? आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना? हाँ? You guys are having an affair, right?
समीर, शर्लिन के पीठ के पीछे ये चक्कर चल रहा है ना भैया, बहुत गलत बात है ये। आपकी शादी होने वाली है, ये सब आपको शोभा नहीं देता। वो मैं हॉस्पिटल गई ना तो वो नर्स की ड्यूटी ओवर हो गई थी, तो उसने सारी रिपोर्ट्स लूथरा मैंशन के लिए डिस्पैच कर दी। पर मैंने वो कुरियर बॉय का पता लगा लिया है, उसका नाम है विशाल। चलो उसके ऑफिस में जाकर उससे रिपोर्ट्स ले लेते हैं, इससे पहले वो लूथरा मैंशन पहुंचे और रिपोर्ट मिसप्लेस हो जाए। चल। क्या हुआ? बड़ी शराफत के साथ पेश आ रहा है। एक मिनट, मतलब पहले मैं बदतमीजी करता था क्या? पहले तुम बदतमीजी करते थे? मतलब तुम तो रोज बदतमीजी करते हो ना। अब समझा। शराफत का पुतला तो तुम्हारा वो है ना, पृथ्वी जी, राइट? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम हर बात के बीच में पृथ्वी जी को क्यों घसीट लेते हो? मैं लेकर आ रहा हूँ उसे बीच में, तुम लेकर आ रही हो उसे। मैं लेकर आ रही हूँ? अरे तुम उनको हर बात के बीच में, आगे, पीछे। तुम तो कह रहे थे पृथ्वी जी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। कहाँ है? हाँ तो कर रहा है मेरा पीछा। कहाँ है? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? ओह, तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। आई स्वेयर वो मेरा पीछा कर रहा था। वो तुम्हारा नहीं, तुम दिन रात उनका पीछा करते रहते हो। I mean, तुम दिमाग में उनका पीछा करते रहते हो, सोचते रहते हो उनके बारे में। अरे छोड़ दो। What do you mean मैं छोड़ दूं? हाँ? What do you mean? देखो, मैंने कई बार देखा है तुम पृथ्वी जी के साथ ना बहुत बदतमीजी से पेश आते हो, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलती क्योंकि मैं सोचती हूँ चलो तुम दोनों के बीच की बात है। लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। शर्लिन प्रेग्नेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन उस बच्चे का फादर पृथ्वी जी नहीं है। अब तुम मुझसे पूछोगे फिर उन दोनों के बीच में क्या है? मुझे नहीं पता ये सब बातें, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, समझे? एक मिनट, तुम ये जानना चाहती हो ना कि मेरे और पृथ्वी के बीच में कौन है? तुम और तुम दोनों का ये रिश्ता, जिसे मैं किसी भी कीमत पर तोड़ कर रहूंगा, क्योंकि वो दाढ़ी वाला बकरा तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, क्योंकि तुम इस दुनिया का बेस्ट लड़का डिजर्व करती हो, मेरे जैसा। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा ना लगे, बट यू डिजर्व द बेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, और इसीलिए किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें उस पृथ्वी को नहीं मिलने दूंगा। तुम्हें फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है प्रीता। जब वो तुम्हारे आसपास होता है, तुम्हें छूता है, मुझे फर्क पड़ता है। तो मानो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जिस दिन उस दाढ़ी वाले बकरे के खिलाफ मुझे सबूत मिल गया ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी से क्या, बल्कि तुम्हारे फोन से भी डिलीट कर दूंगा उसे मैं। बस उसके खिलाफ मुझे सबूत मिलने दो, उसका पर्दाफाश मैं खुद सबके सामने करूंगा, तुम्हारी नजरों के सामने। समझी तुम? तूने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया समीर? That's disgusting! मुझे पता है मैं कैसा हूं, अपनी मर्यादा जानता हूं मैं, अपनी मर्यादा में रहता हूं मैं। इसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, उसको मैंने कभी आंख उठा के नहीं देखा। तूने इतनी बड़ी बात बोल दी समीर, You broke my heart. शबिया, मैंने तो वही बोला जो मैंने खुद देखा। आप दोनों ऐसे गले लगे हुए थे। आजकल ना आप दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत चल रहा है। ऋषभ जी, नहीं, अगर किसी के दिमाग में गोबर भरा हुआ हो तो हम उसे साफ नहीं कर सकते। छोड़े ना, लग जाएगी प्लीज। वही प्रॉब्लम है, इसे लग गई है, और प्रॉब्लम यह है कि गलत बात पर लगी है इसे। चोट भी लग जाएगी, सो प्लीज। तुम ना ये फालतू का कंसर्न और केयर मत दिखाओ मेरी तरफ। मुझे पता है तुम मुझे कोई पसंद नहीं करती, मुझे सब पता है। तुम्हें कैसे पता? ये आपकी सृष्टि, इसने वो बुके मेरे सर पे फेंका था,
वो तो उसकी नफरत का सबूत। ये तूने तूने सृष्टि लगा रखा है? हाँ है वो मेरी सृष्टि। वैसे नहीं है जैसे तू सोच रहा है। वो है मेरी फेवरेट, पसंद करता हूँ मैं उसको क्योंकि वो सच्ची है। ऋषभ जी आप आपकी सृष्टि। ऋषभ जी आप तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये ज्योति ज्वाला बन जाएगी। सच बता दे क्या इसे? बताओ इसे, वरना ये कहाँ का कहाँ निकल जाए। मुझे कोई सच वच नहीं जानना। जो देखना था मैंने खुद देख लिया। मैं जा रहा हूँ ऐसे। ओ हेलो, अब तो तुम्हें सच सुनना ही पड़ेगा। मैंने वो बुके तुम पर नहीं मोनिशा पर फेंका था। समझ में आया तेरे को? अब जो कुछ भी हुआ वो प्लान का हिस्सा था।